किलाड़ स्थित खेलकूद भवन में ऋषि सेवा समिति पांगी के तत्वाधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के अष्टम एवं विश्राम दिवस पर भक्तिरस की अविरल धारा बहती रही। काशी से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री विद्या सिद्ध संत ज्योतिष सम्राट पूज्य राघव ऋषि जी के ओजस्वी वाणी से श्रोतागण भाव विभोर हो उठे। विशेष रूप से भगवान शिव के नीलकंठ रूप का भावपूर्ण वर्णन करते हुए पूज्य ऋषि जी ने समुद्र मंथन प्रसंग के माध्यम से बताया कि जब अमृत निकालने हेतु देव और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम विष रूपी हलाहल प्रकट हुआ। यह विष संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से विनय की और सृष्टि रक्षा हेतु प्रभु ने उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का प्रभाव उनके गले को नीला कर गया और तभी से भगवान नीलकंठ कहे जाने लगे। शिव की करुणा और उनके कल्याणकारी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ऋषि जी ने कहा, भोलेनाथ ने कभी किसी याचना को टाला नहीं। जहाँ सृष्टि संकट में आई वहाँ शिव स्वयं संकटमोचक बनकर सामने आए। अर्धनारीश्वर रूप स्त्री पुरुष ऊर्जा का दिव्य समन्वय। कथा के दौरान राघव ऋषि जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप की व्याख्या करते हुए बताया कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि संचालन में अस्थिरता का आभास हुआ तब समस्त देवों ने भगवान शिव से समाधान हेतु प्रार्थना की। भगवान ने तब आधा स्त्री और आधा पुरुष स्वरूप में प्रकट होकर यह संदेश दिया कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब शिव और शक्ति का संगम हो। यह रूप आज भी स्त्री पुरुष समत्व और एकत्व का प्रतीक है। मृत्युंजय रूप जहां मृत्यु भी हार मान जाती है। मृत्युंजय महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए ऋषि जी ने कहा कि जो मृत्यु पर भी विजय पा जाए वही शिव है। उन्होंने बताया कि भगवान शिव वो आदिदेव हैं जिनकी कृपा से असाध्य भी साध्य हो सकता है। भजनों में झूमे श्रद्धालु, शंकर तेरी जटा से ने बांधा समा। कार्यक्रम का संगीतमयी पक्ष भी उतना ही प्रभावशाली रहा। सौरभ ऋषि द्वारा प्रस्तुत भजन शंकर तेरी जटा से ने भक्तों को भाव विह्वल कर दिया और पूरा पंडाल भक्ति की मस्ती में झूम उठा। समिति का समर्पण, आरती, भंडारा और सम्मान समारोह। कथा विश्राम के उपरांत दिव्य विश्राम आरती अर्पित की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। समिति के सदस्यगण श्री प्रेम ठाकुर, रोशन राणा, भानी चंद्र ठाकुर, प्रेम राज लाला, अनिल सिंह, दीवान चंद्र ठाकुर, शिवनाथ शर्मा, राजकुमार सोनी, रंजना नेगी, नारायण लाल शर्मा आदि ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। समिति की ओर से मंच से उपस्थित सभी श्रोतागणों, पूज्य ऋषि जी, सहयोगी संगीतज्ञों एवं भूदेवों का ससम्मान अभिनंदन किया गया। अंत में समस्त श्रद्धालुओं हेतु भंडारे का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें शिव प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। समापन में सौंदर्य और सार्थकता का अद्वितीय संगम। ऋषि सेवा समिति पांगी द्वारा 8 दिवसीय इस शिव महापुराण कथा का समापन भक्ति, भाव और दिव्यता के अनूठे संगम के साथ हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान रहा बल्कि समस्त श्रद्धालुओं के मानसिक, भावनात्मक एवं आत्मिक रूपांतरण का भी माध्यम बना। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। 200-300 लोगों को सबसे पहले जो बाहर महाराज के सेवक थे उनके पास गई, क्या बात है? महाराज के पास खर्च में जा रही थी। रुको रुको, कहाँ जाना है? क्या बात है? गुरु जी के पास जाना है। क्यों? भंडारा कराना है। सेवकों ने देखा, शक्ल देखी है, मैले कुचैले वस्त्र। क्या तुम्हारे पास है? उसने आंचल से निकाला 2 रुपए। 2 रुपए? चल, बड़ी आई भंडारा कराने वाली, रख लो। तुम तो बस भंडारे में खा लेना, वही हो गया तुम्हारे लिए। महाराज के कानों में आवाज गई। महाराज घर से बाहर निकले। क्या बात है भाई? पूरी बात सुनी। महाराज कक्ष के बाहर आए, कहा मैया अपनी 2 रुपए दो हमको। हाथ बढ़ाया महाराज, तो उस गरीब ने 2 रुपया महाराज के हाथ में कहा, मैया आज तुम्हारी तरफ से ही भंडारा होगा। बढ़िया, क्या आंखों में आंसू आ गए। कैसे?
शिष्यों से कहा सारी सामग्री आ गई है, सारी सामग्री आ गई। शिष्यों ने कहा गुरु जी 2 रुपए में 200-250 लोगों को कैसे खिलाएंगे। महात्मा ने कहा ये काम हमारा है, तू क्या चिंता कर, ये काम हमारा है। बुढ़िया के 2 रुपए महाराज ने अपने प्रधान सेवक को दिए। कहा भंडारे के सारे सामान आ गए। हाँ सामान आ गया। कहा इस 2 रुपए का नमक लाना है और नमक सारे भंडारे में डाल देना। उस समय 3 पैसे 4 पैसे किलो नमक मिलता था, 2 रुपए का नमक। जब भंडारे में उठा 250-300 लोगों को भोजन कराया। महाराज भी भोजन किए। महाराज ने कहा माई भैया आज तुम्हारी तरफ से 250-300 लोगों का भंडारा हुआ। अरे तुम्हारी जय जयकार हो, जय भैया के आंखों में आंसू आ गए। महाराज के चरणों को गुरु जी ये तो आपने किया। निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपसे निवेदन है आप भी पूज्य गुरुदेव से आके आशीर्वाद ग्रहण करें। कर्तव्य से स्वागत करते हैं और उनके इस सदप्रयास का की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि शर्मा जी श्री रणजीत सिंह ठाकुर, आपसे भी निवेदन है आप पूज्य गुरुदेव के पास सपत्नी यथास्थिति में उपस्थिति होता है। रविंद्र ठाकुर जी के पिताश्री, आपसे भी निवेदन है पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। साधना क्रम में सम्मिलित हुए हैं और आपका समिति में भरपूर सहयोग है। हम सभी इनका स्वागत करते हैं। श्री टसी चंद ठाकुर जी, आप करयास से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप श्री प्रेमराज ठाकुर जी के ससुर जी हैं, आपका स्वागत किया जाता है समिति की तरफ से। श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर जी, साधिका आप बनी हैं, 1-2 दिवस के भीतर ही आप साधिका बनी हैं। आपका कथा श्रवण में बहुत रुचि रहती है, महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन भी आपके माध्यम से प्राप्त होता रहता है। श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर जी। श्रीमती रंजना नेगी जी, आप विशेषतः चंडीगढ़ से इस समय हैं और आपकी शब्द में ये कहा जा सकता है कि पूज्य गुरुदेव को चंडीगढ़ से लेकर के पांगी तक ले आने में पूर्ण भूमिका श्रीमती रंजना नेगी जी की होती है। आपकी सुपुत्री स्नेहा जी भी आपके साथ में हैं। आपसे भी निवेदन है आप पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अनिल सिंह जी, आप लाइट एंड साउंड की पूरी व्यवस्था करते हैं और समिति में उनका भी बहुत प्रयास रहता है कि कार्यक्रम को रुचिकर कैसे बनाया जा सके। श्री अनिल सिंह जी, आपसे भी निवेदन है पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप साधक भी हैं और अग्रिम वर्ष से साधना क्रम में सम्मिलित भी होंगे और साउंड व्यवस्था पूरी इनके जिम्मे रहेगी और रहती भी है और कहीं न कहीं साउंड में विकास करने का भी इन्होंने संकल्प लिया है। श्री भगवान चंद ठाकुर जी, आपसे भी निवेदन है आप पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। वंदना जी, कांता जी एवं श्री बहादुर सिंह जी एवं दीवान चंद जी, आप 4 व्यक्ति पूर्णतया संत रसोई में पूरी अपनी सेवा दिए हैं। पूज्य गुरुदेव के भोजन आदि, उनके जलपान आदि की सारी व्यवस्था, उसको बनाने में, उसको सर्व करने में, देने में बहादुर जी, दीवान चंद जी, वंदना जी एवं कांता जी, आप चारों लोगों का सम्मिलित रूप से प्रयास रहा है और आप लोगों का मानस भी है कि जब भी पांगी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा प्रतिवर्ष, उसमें हम लोगों की तरफ से भोजन की सेवा में हम लोग निरंतर सम्मिलित रहेंगे। ऐसे दीवान चंद जी एवं बहादुर सिंह जी का हम सभी कर्तव्य से तालियों से स्वागत करते हैं। संपूर्ण मीडिया के समस्त का क्रियाकलापों को वीडियो के माध्यम से रंजित भैया अब इधर आइए। इसी क्रम में समिति के द्वारा पूज्य गुरुदेव के
एकमात्र सुपुत्र श्री सौरभ जी के स्वागत सम्मान के लिए समिति के सदागण वाराणसी में प्रतिष्ठित है, जहां पर आप कई नामी कंपनियों के बैंकों के क्रेडिट ऑडिट अंकेक्षण के कार्यों को बड़ी सरलता सहजता के साथ संपन्न करते आ रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कथाओं में गुरुदेव के साथ भजनों के साथ आप सभी को झूमने के लिए विवश करते आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में समिति के द्वारा पूज्य गुरुदेव के एकमात्र सुपुत्र श्री सौरभ जी के स्वागत सम्मान के लिए समिति के साधागण आप सभी को सौरभ जी का छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ हैं। वास्तव में आप वर्तमान में CS कंपनी सेक्रेटरी हैं श्री सौरभ मिश्रा जी, पूज्य गुरुदेव के एकमात्र सुपुत्र, और पूज्य गुरुदेव की प्रत्येक कथाओं में 5 वर्ष की आयु से लेकर आज इस उम्र के समय में भी आप सभी इनके भजनों को सुनकर झूमने के लिए विवश होते हैं। और वर्तमान में आपका प्रतिष्ठान सौरभ मिश्रा एंड एसोसिएट वाराणसी में प्रतिष्ठित है, जहां पर आप कई नामी कंपनियों के बैंकों के क्रेडिट ऑडिट अंकेक्षण के कार्यों को बड़ी सरलता सहजता के साथ संपन्न करते आ रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कथाओं में गुरुदेव के साथ भजनों के साथ आप सभी को झूमने के लिए स्वागत करेंगे। प्रत्येक समितियों में समस्त साधकों को Thank you.